महाराज हरिश्चंद्र के बारे में हमने बहुत सुना है और बहुत बार हम बात बात में लोगों को कह भी देते हैं। इतने सत्यवादी क्यों हो भाई कि हरिश्चंद्र के पुत्र हो? हाँ, आज हम उन्हीं महाराज हरिश्चंद्र के बारे में सुनेंगे और जानेंगे कि उनकी ये शक्ति कहाँ से आती थी। तो चलिए सुनते हैं महाराज हरिश्चंद्र की कहानी। महाराज हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र थे और भगवती शाकंभरी के परम भक्त थे। वे अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वे शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने एक सुंदरी स्त्री को रोते हुए देखा। जब राजा ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे ऋषि विश्वामित्र के कारण से बहुत दुखी हैं। विश्वामित्र तपस्या में लीन हैं और यदि राजा उन्हें किसी प्रकार तपस्या से विरत कर दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने उन्हें सांत्वना दी और ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें तपस्या से रोक दिया। ये देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने एक भयंकर दानव को जंगली सुअर के रूप में हरिश्चंद्र की नगरी में भेज दिया। उस सुअर ने नगर में उत्पात मचाया और राजा के उपवन को नष्ट कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र उस सुअर का पीछा करते हुए वन में आए और वहां वह सुअर अदृश्य हो गया और राजा रास्ता भटक गए। तभी विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में वहां प्रकट हुए और अपनी मायावी शक्ति से राजा को मोहित कर लिया। कन्या और पुत्र के विवाह का बहाना बनाकर उन्होंने अयोध्या का पूरा राज्य दान में ले लिया। अब शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी को भी दान देते हैं तो दान के साथ हमें उसे दक्षिणा भी देनी चाहिए, या ये कहें कि दक्षिणा देना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ ऋषि विश्वामित्र को दे दिया था, इसलिए उन्हें दक्षिणा देने के लिए अब राजा के पास कुछ नहीं बचा था। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को काशी जाकर अपनी पत्नी शैव्या और स्वयं को बेचना पड़ा। महारानी शैव्या एक ब्राह्मण की दासी बनी। बहुत विनती करने पर ब्राह्मण ने उनके पुत्र रोहिताश्व को अपने साथ रहने की अनुमति दी। उधर महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल के हाथ में बेच दिया और शमशान में शवदाह करने वालों से कर वसूलने लगे। एक दिन जब महारानी शैव्या पूजा के लिए लकड़ियां बिन रही थी, तभी उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया और उसकी वही मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से शैव्या अत्यंत दुखी हो उठी। बहुत विनती करने पर ब्राह्मण ने रात्रि में अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी। जब महारानी अपने बच्चे के शव पर शमशान में विलाप कर रही थी तो गांव वालों ने उन्हें डायन समझ लिया और पकड़कर चांडाल के सामने ला दिया। चांडाल ने आदेश दिया कि अब उनका सेवक जो राजा हरिश्चंद्र थे वे रानी का सिर काटेंगे। शोक में डूबी महारानी ने केवल इतना मांगा कि पहले पुत्र का अंतिम संस्कार कर लेने दिया जाए। अंधेरी रात में जब वह शमशान पहुंची तब बिजली चमकी और राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया। दुख से व्याकुल होकर दोनों अचेत हो गए। होश आने पर उन्होंने अपने पुत्र के साथ आत्मदाह का निश्चय किया। राजा हरिश्चंद्र ने चिता बनाई और उस पर अपने पुत्र रोहिताश्व को लिटा दिया और फिर दोनों पति पत्नी भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करने लगे। तभी शमशान दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान नारायण और सभी देवता वहां प्रकट हुए। अमृत की वर्षा हुई और रोहिताश्व जीवित हो उठा। इंद्रदेव ने कहा कि राजा, आपके सत्य और धर्म के कारण आपको स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त होता है। चांडाल ने कहा, राजन, आपने अपनी सेवा से मुझे संतुष्ट कर दिया, अब आप स्वतंत्र हैं। हरिश्चंद्र ने देखा कि उनका स्वामी चांडाल और कोई नहीं, साक्षात धर्मराज है। विश्वामित्र ने अयोध्या का राज महाराज हरिश्चंद्र को वापस लौटा दिया और फिर कुमार रोहिताश्व का अयोध्या के राजपद पर अभिषेक हुआ। अंत में महाराज हरिश्चंद्र ने पत्नी और अयोध्या के प्रजा के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन क्या हम इसका अभिप्राय समझ पाए हैं? सनातन की जो मूल बातें हैं जो कभी नहीं बदलती, उनमें से एक ये भी है कि सत्य, अहिंसा, इन पथ पर यदि व्यक्ति चलता है तो हो सकता है, और मैंने तो ये देखा है कि होता ही है, कि उसके जीवन में बहुत सी अड़चनें आएंगी,
उसके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी। लेकिन यदि व्यक्ति निडरता पूर्वक उस पथ पर चलता ही रहे, उससे अडिग न हो, तो जीवन में उसके यही गुण उसे उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहां पर उसकी सब सराहना करते हैं। इसीलिए तो हम आज तक राजा हरिश्चंद्र को